आज हम वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये वेक्टर का दूसरा पार्ट होगा। तो एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का हम क्या देखेंगे, जोड़ और घटाव, सदिश का जोड़ और घटाव। हालांकि ये जोड़ और घटाव में बहुत ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं है। ये हम पिछले क्लास में भी बोले थे, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहे थे। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ना होगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ना या घटाना होगा। मतलब एक्सिस वाइज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एक्सिस वाइज हम जोड़ते या घटाते हैं। एग्जाम्पल दे के बताते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम मान लेते हैं यदि कोई क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j लिखा हुआ और बी वेक्टर इक्वल टू 4i + 2j, इस तरीके से लिखा हुआ 4i + 2j, और ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j। इसी में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू पूछ ले कि क्या होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम सिंपली ऐड करेंगे। जैसे आई वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, जे वेक्टर तो ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ भी 4i, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम इसको लिखते हैं 2i + 3j, और ये प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को लिखते हैं 4i + 2j। तो याद रखेंगे, आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। घटाना भी होगा तो आई को आई से घटाएंगे, जे को जे से घटाएंगे और के को के से। यहाँ 2i और यहाँ 4i, तो ये दोनों एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, दोनों एक साथ जुटेगा तो 4 × 2 = 6i, और यहाँ 3 प्लस गुना प्लस, तो ये 2, तो 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 5j। तो एक्सिस वाइज जोड़ना होगा या घटाना होगा। इसी में यदि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता तब हम क्या करते, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान पहले लिखेंगे, तो 2i + 3j, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4i और प्लस 2j। अब देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन चेंज कर जाएगा, इसका साइन क्या होगा चेंज कर जाएगा। तो 2i + 3j माइनस 4i और माइनस 2j, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता। यहाँ 2i, यहाँ माइनस 4i, तो 2 में से 4 गया तो माइनस 2i, 3j माइनस 2j, तो 3 में से 2 गया तो 1j। तो ये इस तरह से माइनस 2i + 1j, तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। अगर इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यदि पी वेक्टर इक्वल टू दे दे 2i + 4j - 2k, इस तरीके का अगर कोई वेक्टर दे दे, और क्यू वेक्टर इक्वल टू दे दे 2i + 2j और +1k, इस तरीके से, तब पूछेगा p + q का वैल्यू बताएं। तो देखिए p + q, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू व्हाट, और एक और क्वेश्चन देते हैं p वेक्टर - q वेक्टर, p वेक्टर और -q वेक्टर इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे, तो दोनों के लिए कुछ नहीं, p वेक्टर प्लस q वेक्टर कहीं करना, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, तो देखेंगे p, तो 2i + 4j - 2k, ये p वेक्टर, अब प्लस q वेक्टर, तो प्लस q वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2i वेक्टर + 2j वेक्टर + 1k वेक्टर।
1 के वेक्टर। तो देखें प्लस के साइन में किसी का साइन चेंज होगा नहीं, प्लस के साइन से किसी का साइन चेंज होगा नहीं, तो सीधे आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे और के को के से। 2i प्लस 2i तो सीधा हो जाएगा 4i, 4j प्लस 2j तो 6j। यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो -2 + 1 तो -1k। ये इस तरीके से हो जाएगा। सीधा कुछ नहीं, i को i से जोड़ेंगे, j को j से जोड़ेंगे, k को k से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ i नहीं होता, 0i होता, तो 2i + 0i, तो 2 + 0 तो 2i ही हो जाता। अगर जैसे मान लीजिए जहाँ j नहीं रहेगा 0j हो जाएगा, जहाँ k नहीं रहेगा वहाँ 0k कर सकते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। अब जैसे p वेक्टर माइनस q वेक्टर अगर पूछ दिया, p वेक्टर माइनस q वेक्टर कुछ नहीं, p वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे तो 2i + 4j - 2k इस तरीके से। और ये p वेक्टर का वैल्यू था माइनस q वेक्टर, तो माइनस और q वेक्टर कितना, तो 2i + 2j और ये +1k। ठीक, तो माइनस को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2i + 4j - 2k, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2i - 2j और -1k इस तरीके से। -1k को हम सिंपल k वेक्टर भी लिख सकते हैं। सिंपल k वेक्टर नहीं कुछ है तो गुना में तो 1 ही माना जाएगा, तो 2i - 2i तो ये हो जाएगा 0i और 4j - 2j 4 - 2 तो 2j, ये -2k - 1k तो ये हो जाएगा -3k इस तरीके से p वेक्टर। तो 0i लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा +2j या सिंपल 2j - 3k वेक्टर लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, हम जहाँ i वेक्टर लिखे हैं यहाँ i कैप हो सकता है, जे वेक्टर की जगह जे कैप भी हो सकता है। तो i वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर यूज़ करेंगे, सब जगह वेक्टर ही यूज़ करेंगे। अगर i वेक्टर के बदले i कैप या जे कैप यूज़ करेगा तो सब जगह i कैप, जे कैप, के कैप ही यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल में बताए थे कि i कैप या i वेक्टर दोनों का इस्तेमाल होता है, जे वेक्टर या जे कैप दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ वेक्टर की जगह i कैप, आई वेक्टर की जगह आई कैप, जे वेक्टर की जगह जे कैप डाला जा सकता है। याद रखेंगे ये सब बात। अब हम ये था वेक्टर का एडिशन का एक आध सवाल और हम देख लेते हैं, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि a वेक्टर = दे दिया 2i वेक्टर - 2j वेक्टर। अच्छा, b वेक्टर = दे दिया 3j वेक्टर + 4k वेक्टर। अब यहाँ कहेगा a वेक्टर + b वेक्टर का वैल्यू निकालें और यहाँ a वेक्टर - b वेक्टर का वैल्यू निकालें। ये दो सवाल अगर दे दिया, यदि इतना a वेक्टर = दिस मच और b वेक्टर = दिस मच, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, तो a वेक्टर + b वेक्टर पूछ रहा है या a वेक्टर - b वेक्टर पूछ रहा है, तो इस तरीके क्या करोगे आप। तो अब देखते हैं कि a वेक्टर + b वेक्टर अगर करना हो तो a वेक्टर + b वेक्टर, जैसे यहाँ i वेक्टर है, यहाँ i वेक्टर नहीं है, जैसे यहाँ j वेक्टर है, यहाँ भी j वेक्टर है, यहाँ k वेक्टर नहीं है लेकिन यहाँ k वेक्टर है। तो इस तरीके के सवाल में जैसे जहाँ k वेक्टर नहीं है तो यहाँ 0k डाल देंगे, यहाँ i वेक्टर नहीं है तो यहाँ 0i डाल सकते हैं। तो लेकिन हम सिंपल भी बना सकते हैं, पहले लिख देते हैं ये 2i - 2j और ये +3j और +4k, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अब देखें i वेक्टर अकेले है तो 2i क्या हो जाएगा, 2i। j वेक्टर यहाँ से -2j, यहाँ से +3j तो +1j वेक्टर और यहाँ से 0k, यहाँ से 4k तो 0 + 4 तो ये हो जाएगा 4k। कोई बोलेगा सर इस तरीके से हमको परेशानी होता है, यहाँ i वेक्टर है, यहाँ i नहीं है, यहाँ j है, यहाँ भी j है, तो चलो ठीक है। तो इस तरीके से जिसको परेशानी होता है उसके लिए एक उपाय है, a वेक्टर + b वेक्टर लिखें। a वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ 2i है तो 2i लिख दिए, -2j तो -2j है तो -2j लिख दिए। अब जैसे यहाँ k नहीं है तो +0k लिख सकते हैं, ठीक। अब प्लस ये हो गया a वेक्टर। अब प्लस b वेक्टर, तो b वेक्टर में i नहीं है तो 0i वेक्टर +3j वेक्टर
प्लस 4k वेक्टर इस तरीके से। अब i को i से जोड़ेंगे, j को j से जोड़ेंगे और k को k से। 2i प्लस 0i तो 2 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस 3j तो माइनस 2j प्लस 3j तो प्लस 1j, यहाँ 0k प्लस 4k तो क्या हो जाएगा 4k इस तरीके से। सीधा कुछ नहीं, जो i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे, k को k के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ घटाना भी है तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ 2i माइनस 2j, जैसे 0 नहीं है यहाँ लेकिन यहाँ है तो कोई बात नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 0k यहाँ हम लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ i नहीं है तो 0i लिख सकते हैं, तो 0i प्लस, यहाँ i नहीं है तो 0i प्लस 3j और यहाँ से 4k लिखा जा सकता है प्लस 4k। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये माइनस 0i माइनस 3j तो और माइनस 4k, 2 में से 0 गया, चूँकि i वाले को i वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे भी तो 2i माइनस 0i तो 2 माइनस 0 तो 2i माइनस 2j माइनस 3j तो ये हो जाएगा माइनस 5j और ये 0k माइनस 4k तो 0 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 4k। तो ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच लिखा जा सकता है। अब इसी में कोई कह देगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड निकालिए, तो ये काम आसान है। तो मॉड निकालने के लिए एक सिंपल सी बात हम बताए थे, कोई भी वेक्टर हो मॉड निकालना हो तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो रूट अंडर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले कर दिए, रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा, कॉफिशिएंट का मतलब था गुणक। अगर किसी को दिक्कत हो तो हम पुनः हिंदी में बोल देते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर मॉड निकालना हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड तो कुछ नहीं, रूट अंडर आई के गुणक का स्क्वायर प्लस जे के गुणक का स्क्वायर प्लस के गुणक का स्क्वायर। उसी तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी मॉड निकालना हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे रूट अंडर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने के बाद जो वेक्टर आया आई के गुणक का स्क्वायर, तो आई का गुणक 2 प्लस जे का गुणक कितना तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के का गुणक कितना तो माइनस 4 का स्क्वायर। कोई बोलेगा सर माइनस 4 का स्क्वायर क्यों कर देते हैं, तो हम आपने को बताए थे पिछले क्लास में ये जो माइनस 4k है ये बताता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में नहीं जा करके नेगेटिव जेड एक्सिस में 4 यूनिट चला था, और ये माइनस 5j का मतलब है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं जा करके नेगेटिव वाई एक्सिस में 5 यूनिट चला था, इसलिए वो माइनस आया। ऐसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो मॉड निकालने के लिए रूट अंडर आई के गुणक का स्क्वायर प्लस जे के गुणक का स्क्वायर प्लस के गुणक का स्क्वायर कर देते हैं तो ये मॉड आ जाएगा। ये था वेक्टर का एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस। इसमें कुछ नहीं, एक बात ही हम याद रखेंगे, हमेशा आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, जे वाले को जे वाले के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, के वाले को के वाले के साथ ही घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है तो यहाँ आई के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो सीधा 1 आई है। यहाँ जे के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो जे वेक्टर है, और यहाँ के सामने कोएफिशिएंट स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 वेक्टर है। जैसे मान लीजिए बी वेक्टर इक्वल टू सिंपल दे दे 3k वेक्टर, सिंपल इतना ही दे दे, तो इसका मतलब है कि यहाँ आई वेक्टर भी नहीं है और जे वेक्टर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जहाँ आई नहीं है वहाँ 0i, जहाँ जे नहीं है वहाँ 0j, जहाँ के नहीं है वहाँ 0k। अगर सिंपल आई वेक्टर या जे वेक्टर लिख दिया इसका मतलब गुणांक 1 होगा। ये सब बात याद रखेंगे, हमेशा आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब ये जोड़ और घटा वाली बात हो गई। अब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिश का गुना, 2 सदिश का गुणन। देखिए ये जो गुना करते हैं, सिंपल गुना में 3 गुना 4 या 3 इंटू 4 में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो गुना है ये 2 तरीके का गुना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट,
तो अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई इसको हिंदी में मतलब निकालना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, इन डिटेल से लिखना पड़ेगा। इसमें होता है, इसको जो बोलते हैं दो सदिश का अदिश गुणनफल। ये डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, दो सदिश का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल नाम से ही इसमें स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि दो सदिश का जब गुना करेंगे तो गुणनफल जो है वो क्या आ जाएगा, अदिश आ जाएगी। मतलब दो सदिश का हम गुना कर रहे हैं लेकिन जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसमें कोई दिशा नहीं है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको यहाँ डॉट पढ़ेंगे, इंटू नहीं पढ़ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये मॉड ऑफ बी वेक्टर और ये कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का परिमाण, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर का परिमाण। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर को जो है हम कहीं मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ तो इसको सिंपल ए लिख सकते हैं, कहीं मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ तो इसको सिंपल बी लिख सकते हैं। ए वेक्टर का मॉड का मतलब ए का परिमाण, बी वेक्टर के मॉड का मतलब बी का परिमाण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। कोई पूछेगा ये थीटा क्या है, तो जहाँ थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार काम आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए बी कॉस थीटा। एक होता क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता ना कि यहाँ जैसे दो सदिश का अदिश गुणनफल आता था तो यहाँ दो सदिश का गुना करेंगे तो गुणनफल भी सदिश आएगा। दो सदिश का सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुणनफल कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ गुणनफल भी दो सदिश का सदिश ही आएगा। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और लास्ट में एन कैप होता है। लास्ट में क्या होता है, एन कैप। तो जैसे हम आपको पहले भी बोले मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल ए लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ बी वेक्टर को सिंपल बी लिखा जा सकता है। तो इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और लास्ट में एन कैप लगता है। तो इसमें पूछेगा सर थीटा क्या, तो जहाँ हम थीटा के बारे में लिख सकते हैं, जहाँ थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या, तो एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, एन का मतलब यूनिट, एन का मतलब नॉर्मल होता है तो यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, यानी हिंदी में इसको बोलें तो लंब का इकाई सदिश। ये क्या हो जाएगा, तो लंब का इकाई सदिश, यानी वो जो लंबवत दिशा होगा उसका इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश के बारे में हम बोले थे कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एक से गुना करने पर किसी के परिमाण में कोई अंतर आता नहीं है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता। तो ये लंब का इकाई सदिश, तो लंब का इकाई सदिश किसके लंब का, तो ए और बी वेक्टर जिस तल में रहेगा ना, जैसे मान लीजिए बोर्ड के तल में ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इससे लंबवत होगा ये एन, इससे क्या होगा, लंबवत। तो बोर्ड के तल में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इससे लंबवत होने का मतलब है या तो लंबवत बाहर की तरफ होगा या तो लंबवत अंदर की तरफ होगा। मतलब ए और बी वेक्टर जिस तल में है उस तल से लंबवत होगा यानी नॉर्मल होगा। नॉर्मल को तो लंबवत यानी परपेंडिकुलर जिसको कह सकते हैं, इसलिए एन कैप लगा है। एन कैप का मतलब लंबवत या तो बाहर की तरफ या तो लंबवत अंदर की तरफ, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो ये फार्मूला याद रखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार काम आने वाला है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, दो सोचने वाली बात क्या है कि दो सदिश का गुना करते हैं लेकिन जो गुणनफल आता है वो अदिश राशि आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो सदिश का गुना करने पर जो गुणनफल आता है वो भी सदिश राशि ही आता है, वो भी सदिश राशि आता है। लेकिन कैसा, तो ए जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस तल में है या जिस दो वेक्टर का गुना किए उस वेक्टर के तल से लंबवत या तो बाहर की तरफ
या तो अंदर की तरफ, तो उसको इन डिटेल्स हम देखेंगे। तो आज हम पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बात कर लें, कि डिटेल से पढ़ लें कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो डॉट प्रोडक्ट के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं, याद है कि नियामक ज्यामिति और वेक्टर में थोड़ा सा अंतर था, कि बताए थे नियामक ज्यामिति में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को पहले और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बाद में और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट को सबसे लास्ट में लिखते थे। तो यहाँ लेकिन वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए आई वेक्टर या आई कैप डालते थे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए जे कैप या जे वेक्टर डालते थे, और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए के कैप या के वेक्टर डालते थे। ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस लंबवत बाहर, ये डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम देख रहे हैं, जिसे हम पुराना फार्मूला अभी तुरंत लिखे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो इसको हम मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसी को आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर कर देते हैं। तो आई वेक्टर क्या था, आई जे के, ये तीन वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर था। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब एक तो समकोणिक इकाई सदिश, यानी इसका आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर इन सब का मॉड क्या आएगा, 1 आएगा, और आपस में एक दूसरे पे क्या लंबवत भी है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता था, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर आ जाए तो मॉड ऑफ आई, तो मॉड ऑफ आई, अब पुनः मॉड ऑफ आई और कॉस थीटा, तो दो आई वेक्टर मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी दोनों समानांतर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा तो कॉस 0, तो कॉस 0 का मान क्या होगा 1, तो मॉड ऑफ आई तो 1 और मॉड ऑफ आई तो पुनः 1 और कॉस 0 का भी मान 1, तो 1 × 1 तो 1। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी किसी भी दो सेम वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए जे डॉट जे कर दे, तो कुछ नहीं, फार्मूला आपके सामने, तो मॉड ऑफ जे, तो जे वेक्टर का भी मॉड तो 1 ही आएगा, पुनः मॉड ऑफ जे तो मॉड ऑफ जे और ये कॉस थीटा, तो दो जे वेक्टर यानी दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी दो समानांतर वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। दो जे वेक्टर का मॉड, जे वेक्टर मतलब ए वेक्टर के जगह भी जे वेक्टर और बी वेक्टर के जगह भी जे वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो पुनः 1 × 1 1, मतलब दो सेम वेक्टर का डॉट करने पे ये 1 हो जा रहा है। उसी तरीके से के डॉट के भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेम तरीके से, ठीक। चूँकि मॉड ऑफ के भी 1, मॉड ऑफ बी भी मतलब बी की जगह भी मॉड ऑफ के, तो मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ के इंटू कॉस 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब दो सेम वेक्टर का डॉट करने पे 1, दो सेम वेक्टर का डॉट करने पे क्या हो जा रहा है 1। अब दो डिफरेंट वेक्टर का हम डॉट करके देखते हैं कि दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट करने पे क्या होता। जैसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन जैसे मान लीजिए आई डॉट जे रहेगा, ये आई वेक्टर और डॉट जे वेक्टर, तब देखेंगे क्या करें। तो याद है फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए क्या लिखते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसा लिखते थे। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर दो डिफरेंट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा, तो आई और जे, तो आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे भी 1 और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो 1 × 0 तो 0, आई वेक्टर और डॉट जे वेक्टर क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए जे वेक्टर और डॉट के वेक्टर अगर करना हो, यहाँ भी दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट है, तो या जे डॉट के आपस में तो लंबवत होगा ही, चूँकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लंबवत होता, वाई जेड से लंबवत होता, तीनों आपस में एक दूसरे से लंबवत। जैसे डिफरेंट वेक्टर हुआ तो यहाँ भी मॉड ऑफ जे तो 1, मॉड ऑफ के तो 1 और कॉस 90, चूँकि जे और के, जे है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड है के जो है वो जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड पुनः 90 डिग्री, तो कॉस 90 पुनः 0,
तो जो डिफरेंट वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से के वेक्टर और डॉट आई वेक्टर, तो के डॉट आई क्या हो जाएगा 0। तो दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ दोनों आपस में एक दूसरे पे लंबवत है, तो cos 90 और cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे हमेशा आई डॉट आई जब कभी भी करना हो तो 1, जे डॉट जे जब कभी करना हो तो 1, के डॉट के करना हो तो ये भी 1, लेकिन आई डॉट जे करेंगे यानी डिफरेंट वेक्टर हो गया 0, जे डॉट के करेंगे तो ये भी 0, के डॉट आई करेंगे या आई डॉट के करेंगे तो जैसे ही डिफरेंट वेक्टर होगा तो उसका डॉट 0, सेम वेक्टर होगा तो उसका डॉट 1। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम देखेंगे। एक सवाल हम देखते हैं, एक ही सवाल को देख करके क्रॉस प्रोडक्ट पे तब हम फिर चलेंगे। जैसे मान लीजिए यदि ए वेक्टर इक्वल टू हो गया 2i प्लस 4j और बी वेक्टर इक्वल टू आ गया 2i और माइनस 2j, इस तरीके से। तब पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करो कि बी डॉट ए करो, इसमें सब कुछ सेम ही आएगा। तो ए डॉट बी अगर हमको निकालने दे दिया तो देखेंगे ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं। पहली बार है तो थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस में जाएंगे, अदरवाइज ये सीधा हो सकता। तो ए डॉट बी तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j और ये डॉट बी वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा 2i माइनस 2j। तो आई का गुना आई से करेंगे और जे का गुना जे से करेंगे, तो 2 गुना 2 तो 4, आई डॉट आई तो 1। तो आई का पहले देखो ए डॉट बी, तो ए वेक्टर के जगह इतना और बी वेक्टर की जगह इतना, तो 2i का गुना इन दोनों से पहले कर लेते हैं, अब पुनः 2j का गुना इन दोनों से कर लेंगे। तो 2 गुना 2 4, आई डॉट आई क्या हो गया 1, प्लस इंटू प्लस तो प्लस 4 दूना 8 और जे डॉट आई डिफरेंट वेक्टर का डॉट क्या होता है 0, तो फिर से 0 हो गया। तो आई का इन दोनों से गुना हो गया। अब माइनस, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस 2 दूना 4, आई डॉट जे डिफरेंट वेक्टर है 0, अपना माइनस गुना प्लस तो माइनस 4 दूना 8 और जे डॉट जे तो 1। तो सीधा याद रखेंगे 4 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 8, तो 8 माइनस 4 माइनस 8 तो ये क्या हो जाएगा -4। तो इसको इन डिटेल से बनाए तैसे बना। अब हम देखेंगे ए डॉट बी जब कभी भी करना हो तो इतना इन डिटेल से नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो आई का आई से गुना किए तो कुछ अंक बचा, जे का जे से गुना किए तो कुछ अंक बचा, बाद बाकी आई का जे वाले से के या जे वाले का आई वाले से किए तो क्या हो गया 0। डिफरेंट वेक्टर का गुना कर रहे हैं ना, अब डायरेक्ट आमने सामने गुना करो, मतलब आई का आई से कर दो तो 2 दूना 4 और यहाँ जे का जे से कर दो तो प्लस गुना माइनस तो माइनस और 4 दूना 8, तो 4 माइनस 8 डायरेक्ट -4। मतलब सीधा आई वाले को आई वाले से गुना कर दो, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। चूँकि डिफरेंट वेक्टर का गुना करने से भी क्या हो जा रहा था 0 आ जा रहा था। एक और एग्जांपल हम देख लें, यदि p वेक्टर इक्वल टू दे दिया 3i माइनस 4j और माइनस 1k इस तरीके से दे दिया, और q वेक्टर इक्वल टू दे दिया 2i माइनस 2j और प्लस 4k। अब इसका गुना करने दे दिया तो कुछ नहीं, p डॉट q अगर हमको पूछ दिया कि p डॉट q कितना होगा तो कुछ नहीं, देखो इन दोनों का गुना इन दोनों से करेंगे तो i को i से गुना करोगे तो कुछ बचेगा, लेकिन i का j से गुना करोगे 0, i का k से गुना करोगे 0, फिर j वाले का i वाले से गुना करोगे 0, j का j से करोगे तो कुछ बचेगा, लेकिन j का k से करोगे 0 हो जाएगा, फिर 4k का इनसे करोगे तो 0, इनसे करोगे तो 0। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वेक्टर का गुना कर रहे हो तो 0, डिफरेंट वेक्टर का डॉट करने पे 0 हो जाता, फिर इसका इससे गुना करोगे तो कुछ बचेगा। इसीलिए इस तरीके से डिफरेंट वेक्टर के गुना करने से जब 0 ही हो जाता, सीधा आई को आई से गुना करो, जे के जे से गुना करो, के का के से गुना करो, तो 3 दूना 6 प्लस गुना प्लस प्लस, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 4 दूना 8, अब माइनस गुना प्लस तो माइनस, 4 इकाई तो 4, तो 8 6 14 से 4 गया कितना 10, तो सीधा p डॉट क्यू कितना हो जाएगा 10। तो q डॉट p भी निकालेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता था, ये जो क्रॉस का फार्मूला था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर,
इज इक्वल टू क्या होता था, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और लास्ट में क्या होता था एन कैप, लास्ट में एन कैप। तो ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो मॉड ऑफ ए भी क्या देगा, कोई मैग्नीट्यूड देगा ए, मॉड ऑफ बी भी क्या देगा, कोई मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और लास्ट में एन कैप। एन कैप मतलब दिशा यही एन कैप ही बताता था। तो सुनो, ये तो वैल्यू बताएगा, ये क्या बताएगा, नंबर, लेकिन वेक्टर का जो साइन है यानी डायरेक्शन जो है यही बताएगा। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, इस मतलब को भी समझेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि ए और बी वेक्टर जिस तल में है उसके मीटिंग पॉइंट पे हम एक स्क्रू को रखेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि इसको ए से बी के तरफ घुमाएंगे, ए से बी के तरफ घुमाएंगे। तो एक वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों का जो है टेल यहाँ मिल रहा था, तो ए से बी के तरफ घुमाइए, स्क्रू को रख करके इस पॉइंट पे ए से बी के तरफ घुमाइए, तो स्क्रू का इन एडवांसमेंट किधर होगा, मतलब स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। अगर आप ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, स्क्रू को रखकर, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ जाएगा तो ए और बी जिस तल में है उस तल से लंबवत अंदर की तरफ है, तो ये जो लंबवत अंदर की तरफ के डायरेक्शन को एन कैप बताएगा, यही है एन कैप। ठीक, ऐसे में अगर बी क्रॉस से पूछ देता तब, तो पुनः हम फिर से बनाते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इसी में बी क्रॉस ए पूछ देता तो हम क्या करते, तो बी क्रॉस ए में, तो बी से ए के तरफ हम वेक्टर को घुमाएंगे, किधर से किधर घुमाएंगे, बी वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इस बार स्क्रू को यहाँ रखेंगे और बी से ए के तरफ घुमाइए, तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, तो इस बार जो है स्क्रू बाहर की तरफ जाएगा, तो ये हुआ आपका डायरेक्शन, ये हो जाएगा माइनस एन कैप। क्यों, क्योंकि एन कैप को अगर हम इनवार्ड दिखाएं हैं, मतलब अंदर के डायरेक्शन को एन कैप दिखाएं हैं, तो बाहर के डायरेक्शन क्या दिखाना पड़ेगा, बाहर की तरफ को माइनस एन कैप कर देते। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यानी बी क्रॉस ए का मतलब है बी से ए की तरफ है स्क्रू को आपको घुमाना, तो बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर का डायरेक्शन उल्टा हो गया, यहाँ अंदर की तरफ जा रहा था वो एन कैप था, अंदर की तरफ को एन कैप माने तो बाहर की तरफ को हम माइनस एन कैप दिखाएं। याद रखेंगे बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन एक है लंबवत अंदर की तरफ तो दूसरा हुआ लंबवत बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन का बिल्कुल उल्टा होता था। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसी कोई बात था नहीं। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या था कि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन तो आता ही नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही बात होता था। प्रोडक्ट करने के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता था, तो ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर निकालो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब है कि क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कैसे, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा, घबराएंगे नहीं आप लोग, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से बता ही देते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। जैसे मान लीजिए ये आई वेक्टर है, तो बार बार स्क्रू घुमाना जो है वो परेशानी का सबब है, तो इसके लिए हम एक अलग से सर्किल बना दिए। ये आई वेक्टर हो गया, ये जे वेक्टर हो जाएगा और ये के वेक्टर हो जाएगा। तो लगातार तीर के चिन्ह के दिशा में कोई दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे। जैसे देख लेंगे आई क्रॉस जे अगर आप करेंगे, क्योंकि वहाँ स्क्रू घुमाना बार बार संभव है नहीं, 3 डायमेंशनल डायग्राम आ जाएगा, तो एग्जाम में कितना स्क्रू घुमाते रहेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट हम यहाँ से एक ट्रिक बताते हैं कि लगातार 2 वेक्टर का अगर क्रॉस करेंगे, एक एरो मतलब सर्किल बना लिए, उसमें 3 एरो का साइन दे देंगे आई जे के, लगातार 2 वेक्टर का अगर क्रॉस करेंगे, जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो अगला वेक्टर हो जाएगा के वेक्टर, जे क्रॉस के करेंगे तो उसका अगला वेक्टर हो जाएगा जे क्रॉस के करेंगे तो अगला वेक्टर हो जाएगा आई वेक्टर, और के क्रॉस आई करेंगे, अगर के क्रॉस आई वेक्टर अगर कर देंगे तो अगला वेक्टर आ जाएगा जे वेक्टर। तो लगातार 2 वेक्टर का क्रॉस करने से जस्ट अगला वेक्टर आ जाता। अगर इसी में अगर उल्टा डायरेक्शन में लगातार 2 वेक्टर, जैसे एरो के साइन में लगातार 2 वेक्टर जा रहे थे तो जस्ट अगला, इन दोनों का क्रॉस किया तो अगला, फिर इन दोनों का क्रॉस किया तो अगला, फिर इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो अगला। लेकिन अगर हम वेक्टर के अपोजिट साइड जाएं, उल्टा साइड, जैसे जे क्रॉस आई करें, तो देखिए जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो लगातार 2 वेक्टर का क्रॉस तो है, लेकिन एरो के डायरेक्शन के उल्टा, तो अगला वेक्टर होगा
लेकिन माइनस लग जाएगा, तो माइनस के वेक्टर। जैसे आई क्रॉस के करें तो आई क्रॉस के करेंगे तो यहाँ भी लगातार दो वेक्टर है, लेकिन एरो के डायन के उल्टा, एरो के साइन के, एरो का साइन इधर है, हम आई क्रॉस के आ रहे हैं तो उल्टा, तो ये माइनस जे वेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से के क्रॉस जे करें तो के क्रॉस जे करने पे, तो के क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ भी हम एरो के साइन को उल्टा जा रहे हैं, तो जस्ट अगला तो होगा लेकिन यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब है कि दो लगातार वेक्टर का क्रॉस करने पे क्या होगा, तो आई क्रॉस आई ये जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के ये भी जीरो हो जाएगा। कोई पूछेगा सर लगातार दो वेक्टर का क्रॉस करने से जीरो क्यों आ गया, तो देखेंगे आई वेक्टर का मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा आई वेक्टर का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो, चूँकि दोनों समानांतर है। तो हम आपको बताए थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और लास्ट में एन कैप लगाते थे। चूँकि यहाँ आई क्रॉस आई दोनों सेम वेक्टर हो गया, तो दोनों समानांतर वेक्टर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। तो मॉड ऑफ आई तो 1, मॉड ऑफ आई पुनः 1, दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ चूँकि दोनों सेम वेक्टर है, आई वेक्टर होगा तो दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जे वेक्टर होगा तो दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, के वेक्टर होगा तो दोनों जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो यहाँ साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू होता कितना, 1, एन कैप का मान तो 1 आएगा, तो किसी भी ये 1 गुना 1 गुना 1 तो आएगा, लेकिन चूँकि साइन जीरो का वैल्यू होता क्या है, जीरो, तो किसी भी संख्या को जीरो से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसीलिए दो सेम वेक्टर का क्रॉस करने से जीरो आ गया, जे क्रॉस जे भी करेंगे जीरो, के क्रॉस के करेंगे तो जीरो। याद रखेंगे वहाँ सेम दो वेक्टर का डॉट करते थे तो 1 आता था, यहाँ तो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस करते हैं जीरो, क्यों, चूँकि यहाँ साइन थीटा है, एंगल साइन जीरो आएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो। तो ये सब वैल्यू याद रखेंगे, दो सेम वेक्टर का क्रॉस करने से जीरो, डिफरेंट वेक्टर का अगर लगातार दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो अगला आता, अगर एरो के डायरेक्शन के उल्टा दिशा में लगातार दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो अगला तो आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। अब है कि इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया 2i प्लस 3j, मान लीजिए ऐसा कोई एक ए वेक्टर दे दिया, और बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया 2i माइनस 3, या मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, 3i प्लस 4j, इस तरीके का दे दिया। ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j, बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j। इसमें पूछेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको हम दो तरीके से बता देते हैं, दोनों तरीका सीखना है। इसका और भी एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में बताएंगे, चूँकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचा चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j क्रॉस, चूँकि ए क्रॉस बी है तो ए के वैल्यू को पहले लिखना, क्रॉस बी तो 3i प्लस 4j, ए क्रॉस बी तो ए के वैल्यू को पहले और बी के वैल्यू को बाद में। तो आप देखेंगे तो इस पूरे का क्रॉस एक बार 3i से कर लेंगे, पुनः इस पूरे का क्रॉस एक बार 4j से कर लेंगे, तो 2i प्लस 3j क्रॉस 3i, ठीक। अब प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, तो प्लस, तो 2i प्लस 3j और क्रॉस 4j। देखें हम क्या करें, इस पूरे का क्रॉस 3i से, पुनः इस पूरे का क्रॉस 4j से, हर हाल में a क्रॉस b है तो a के वैल्यू को हर हाल में पहले और b के वैल्यू को बाद में। अब करें 3 दूना 6, i क्रॉस i तो 0, 3 तिया 9, अच्छा प्लस गुना प्लस तो प्लस, 3 तिया तो 9, जे क्रॉस i तो यहाँ हम एरो का साइन बना लेंगे, ये i वेक्टर, ये जे वेक्टर और ये के वेक्टर। अब देखो यहाँ क्या है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई लगातार दो वेक्टर तो है लेकिन तीर के चिन्ह को उल्टा दिशा में, तो ये माइनस के वेक्टर, ठीक। प्लस 4 दूना 8, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो चलो के वेक्टर। अब प्लस 4 तिया 12, जे क्रॉस जे तो 0, तो 0 को किसी भी संख्या से 0 गुना तो माइनस 9 गुना के, तो माइनस 9 के प्लस 8 के और प्लस 0, तो 8 के माइनस 9 के, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 के।
तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया -1 के। इसी में यदि आप बी क्रॉस ए करके निकालोगे तो ये +1 के आ जाएगा। बी क्रॉस ए करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +1 के आ जाएगा। कोई बोलेगा सर ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, तो निश्चित रूप से ये मेथड लंबा है। जैसे मान लीजिए यहाँ के रहता तो +2 के 5 के रह सकता था, यहाँ नहीं कोई के है तो +0 के, यहाँ भी के नहीं है तो +0 के, जहाँ आई नहीं रहेगा वहाँ 0 आई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको हम एक डिटर्मिनेंट्स मेथड से बताते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अगर लिखना हो तो ये दो लंबा लाइन सीधा खींचते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स का साइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स का साइन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ नहीं के है तो हम 0 के डाल देते हैं, इसलिए डाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक मेथड था, इस मेथड को हम थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अगर मान लीजिए के रहेगा तो के लिखेंगे, प्लस के रह सकता है, माइनस के रह सकता है, तो इस तरीके से कर देते हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स का सब साइन दिए तो आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर लिख दिए, ठीक। आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। ए क्रॉस बी है ना, तो ए के वैल्यू को पहले लिखेंगे और बी के वैल्यू को बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 आई है तो आई के नीचे 2, यहाँ 3 जे है तो जे के नीचे 3, यहाँ 0 के है तो जे के नीचे 0। जैसे मान लीजिए यहाँ -2 के रहता तो के नीचे -2 डालते हैं। जैसे यहाँ -2 आई रहता तो आई के नीचे यहाँ -2 डालते हैं, ठीक। अब देखिए ए क्रॉस बी था तो ए के वैल्यू को पहले और बी के वैल्यू को बाद में। यहाँ 3 आई है तो आई के नीचे 3, 4 जे है तो जे के नीचे 4, यहाँ 0 के है तो के नीचे 0। जैसे मान लीजिए यहाँ -2 आई रहता तो आई के नीचे -2। जैसे यहाँ +1 के जे रहता तो जे के नीचे +1। जैसे यहाँ -3 के रहता तो के नीचे -3। ए क्रॉस बी था तो ए के वैल्यू को पहले और बी के वैल्यू को बाद में। जैसे बी क्रॉस ए रहता तो बी के वैल्यू को पहले लिखते और ए के वैल्यू को बाद में लिखते। जहाँ आई नहीं रहेगा वहाँ 0 आई कर देंगे, जहाँ के नहीं रहेगा वहाँ 0 के कर देंगे, जहाँ जे नहीं रहेगा वहाँ 0 जे कर देंगे। और देखेंगे ये डिटर्मिनेंट्स मेथड है, इस पे और भी एग्जाम्पल हम बताएंगे। अब हम बताते हैं कि इसको बोला जाता पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसको बोला जाता पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। जैसे मान लीजिए आई का मान निकालना हो, आई का मान कितना होगा तो आई वाले कॉलम और रो को ढक लेते हैं। देखिए आई का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, आई वाले कॉलम और रो को ढक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इन दोनों का जो बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक। अब देखें आई ले लिए तो याद रखेंगे इसको जब तोड़ते हैं आई जे के को तो पहले के लिए पॉजिटिव साइन, दूसरे के लिए नेगेटिव साइन और तीसरे के लिए पुनः पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये साइन कन्वेंशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई के वैल्यू के लिए पॉजिटिव साइन, जे के वैल्यू के लिए नेगेटिव साइन, पुनः के लिए पॉजिटिव साइन। तो ये मन में नहीं रखेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं। अब जे के लिए क्या लगेंगे तो -j, चूँकि जे बीच वाले के लिए माइनस। अब देखो जे का मान निकालना है तो जे वाले कॉलम और रो को ढको, 4 अंक आया तो इन दोनों का गुना करो, इन दोनों का गुना करेंगे 0, माइनस पुनः इन दोनों का गुना करो तो 0। चलिए अब प्लस के वेक्टर, चूँकि आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव और के लिए पॉजिटिव, ये याद रखेंगे कन्वेंशन में। अब देखो के का मान निकालना है तो के वाले कॉलम और रो को ढक लो, गुना कट्टी गुना करो तो 4 दूना 8, माइनस पुनः के वाले कॉलम और रो को ढक लिए तो फिर 3 तिया तो 9, तो 8 - 9 तो यहाँ 0, ये भी 0, कहानी ख़त्म। 8 - 9 तो -1 और -1 गुना के तो -1 के। तो इसको सीधा ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे -1 के। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल और भी हमको देना हो ए क्रॉस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे पी क्रॉस क्यू डिटर्मिनेंट्स मेथड से, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। पी वेक्टर इक्वल टू मान लीजिए 2i + 2j - 1 के, इस तरीके का। और क्यू वेक्टर इक्वल टू दे दिया 3i + 4j और +2k, इस तरीके का अगर दे दिया। इसमें पूछ दिया P क्रॉस Q इक्वल टू व्हाट और Q क्रॉस P इक्वल टू व्हाट। तो याद रखेंगे P क्रॉस Q का जो मान आएगा उसका जस्ट उल्टा मान Q क्रॉस P का आएगा। तो एक हम बना देते हैं, दूसरा आप खुद बना लेना। तो देखिए हम P क्रॉस Q के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो P क्रॉस Q करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन डाल देंगे, I के J के रीअरेंज कर देंगे। तो I J के रीअरेंज कर दिए, I के मान को देखिए P क्रॉस Q है तो P के मान को पहले तो 2i, तो I के नीचे 2,
2j, तो j के नीचे 2, -1 k के नीचे -1। पुनः p क्रॉस q, q का मान बाद में लिखना 3i, तो i के नीचे 3, 4j, तो j के नीचे 4, 2k, तो k के नीचे 2। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए i वाले का मान निकालना होगा, तो i के मान के लिए क्या, i वाले कॉलम और रो को ढक लेंगे। तो i वाले कॉलम और रो को ढक लिए, तो i वाले कॉलम और रो को ढक लिए, तो इन दोनों का गुना करेंगे, 2 दूना 4 और माइनस, पुनः इन दोनों का गुना करके लिखेंगे, तो माइनस फार्मूला में आता है। अब पुनः इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 गुना -1, तो -4। चलिए ठीक। अब j के लिए माइनस, पहले के लिए पॉजिटिव, j के लिए नेगेटिव, पुनः k के लिए पॉजिटिव। तो j का मान निकालेंगे, तो j वाले कॉलम और रो को ढक लेंगे, इन दोनों का गुना करें तो 2 दूना 4 माइनस, पुनः इन दोनों का गुना, देखिए पुनः इन दोनों का गुना करें, 3 गुना -1, तो ये क्या जगह -3। अब k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, k वाले कॉलम और रो को ढक लेंगे, k वाले कॉलम और रो को ढक लेंगे, तो इन दोनों का गुना करें, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस फार्मूला में लिख देंगे, 3 दूना 6, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 4 + 4 तो 8i, यहाँ माइनस गुना माइनस तो प्लस, 4 + 3 7 और माइनस j, तो -7j, 4i -8i -7j, यहाँ 8 - 6 तो 2k आएगा। चलिए ये इतना आ गया। इसी तरीके से q क्रॉस p करेंगे, तो यहाँ -8i + 7j -2k आ जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको फिर से अगर चेक करना हो तो देखें क्या किए, p क्रॉस q करना था, तो p के वैल्यू को पहले और q के वैल्यू को बाद में। 2i, देखो डिटर्मिनेंट्स का साइन डाल दिए, i j k अपने मन से रीअरेंज कर दिए, i j k, तो i के नीचे i का वैल्यू, j के नीचे j का वैल्यू, k के नीचे k का वैल्यू। p क्रॉस q था, तो p के वैल्यू को पहले और q के वैल्यू को बाद में। अब i का मान निकालना था, तो i वाले कॉलम और रो को ढक के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस, पुनः इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया। j का मान निकालना, तो j वाले कॉलम और रो को ढक दिए, तो -j, पहले बोले i के लिए साइन पॉजिटिव लेते हैं, j के लिए नेगेटिव और k के लिए पॉजिटिव, तो j के लिए नेगेटिव। अब पुनः इन दोनों का गुना करके माइनस, पुनः इन दोनों का गुना करके लिख दिया गया। k का मान निकालना था, तो k इन दोनों का k प्लस के वेक्टर लिख दिए। अब इन k वाले कॉलम और रो को ढक लिए, इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, अब माइनस, पुनः इन दोनों को गुना करके लिख लीजिए, जो आया यही है। q क्रॉस p में क्या करेंगे, q के मान को पहले लिख देंगे, और q क्रॉस p में q के मान को पहले और p के मान को बाद में, तो इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम इसको इन डिटेल से और करेंगे। जिसको दिक्कत हो तो 1-2 बार रिपीट करके वीडियो अपना देख लेंगे। चलिए आज भर इतना ही।